मसीह खुदावंद में अजीज नाजरीन, आज हम आलमगीर कलीसिया होते हुए आलमगीर सतह पर खुदा यीशु मसीह के हैकल में नज़र किए जाने की ईद बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मना रहे हैं। जब मुकद्दसा मरियम के तहारत के अयाम पूरे हो गए तो उसने शरीयत के मुवाफिक खुदा यीशु मसीह को हज़रत यूसुफ के साथ जाकर हैकल में नज़र किया। यकीनन खुदा यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना शरीयत की तकमील है और इसके साथ साथ नबूवत की भी तकमील है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना है मलाकी नबी जिसने ये पेशन गोई की थी कि खुदावंद जो है वो नागहां हैकल में आ मौजूद होगा। और आज खुदा यीशु मसीह का हैकल में नज़र किया जाना शरीयत की भी तकमील है और नबूवत की भी तकमील है। नबियों ने जो पेशन गोइयाँ की थी वो सब खुदा यीशु मसीह में पूरी होती चली जा रही हैं। हज़रत यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का ये फ़र्ज़ अदा करना, शरीयत का पूरा करना, ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए एक खूबसूरत दावत है कि जैसे मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ ने अपनी मज़हबी ज़िम्मेदारी को, शरीयत की ज़िम्मेदारी को पूरा किया, ऐसे ही माँ बाप भी अपने बच्चों की तमाम ज़िम्मेदारियों को वक्त पर पूरा करें। बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के बपतिस्मे वक्त पर करवाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को खूबसूरत तरीके से वक्त पर पूरा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के साक्रामेंट्स की जो जिम्मेदारी है उसमें ताख़ीर या सुस्ती करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे देखने में आता है कि जब बच्चों की शादी के दिन करीब आ जाते हैं, एक हफ्ता रह जाता है, तो माँ बाप आते हैं कि जिसका बपतिस्मा कर दें, अगले हफ्ते इसका निकाह है। ऐसे भी वाक़यात देखने में आते हैं और वो माँ बाप जो वक्त पर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों की रूहानी और ईमानी नशोनुमा और ज़रूरियात का भी ख्याल रखते हैं। बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना, खाना पहनाना, ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना ये भी बहुत ज़रूरी है। उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की जो रूहानी नशोनुमा है, ईमानी तरबियत है, इनकी ज़िम्मेदारियों को भी वक्त पर पूरा करना माँ बाप की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पोप जॉन पॉल II ने 1997 में 2 फरवरी को रहबाना ज़िंदगी की मखसूसियत का आलमी दिन मुकर्रर करार दिया था और आज हम जबकि खुदा यीशु मसीह के हैकल में नज़र किए जाने की ईद मना रहे हैं, इसके साथ साथ रहबाना ज़िंदगी की मखसूसियत की भी ईद मना रहे हैं। तमाम फादर साहबान, सिस्टर साहबात और मोमिनीन जो अपने आप को मज़हबी ज़िंदगी के लिए, रूहानी ज़िंदगी के लिए मखसूस करते हैं, वक्फ करते हैं, आज का ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शमौन और हन्ना जिन्होंने हैकल की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, अपने आप को वक्फ किया, वो खिदमत का अनमोल और ख़ूबसूरत नमूना है कि हम खुदा के घर की और खुदा के लोगों की वफादारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ खिदमत करें और खिदमत के इस काम में हमेशा साबित कदम रहें। शमौन जो कि खुदा की हैकल की खिदमत करता था, जब मुकद्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ ने यसु बच्चे को हैकल में नज़र किया और शमौन ने बड़ी खुशी के साथ खुदा यीशु मसीह को अपनी गोद में उठा लिया और यकीनन इस बात का इकरार किया, क्योंकि वो पाक रूह से मामूर था कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। यसु को देखकर उसका ये इकरार करना कि मेरी आंखों ने खुदा की निजात देख ली है। यकीनन खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा है और जिसने यसु को देखा है उसने निजात को देखा है। जिसने यसु को देखा है उसने अब्दी ज़िंदगी को देखा है। जिसने यसु को देखा है उसने खुदा की इलाही मोहब्बत को देखा है और उसका तजर्बा किया है। जिसने यसु को देखा है उसने इलाही नूर को देखा है। खुदा यीशु मसीह नूरे दो आलम है और मुकद्दसा मरियम ने खुदा यीशु मसीह को हैकल में नज़र किया है और उसने नूर को, निजात को,
हैकल में नजर किया है। आइए हम खुदा यीशु मसीह को ऐसे ही पहचाने और उसकी पहचान में ऐसे ही बढ़ते चले जाएं जैसे शमौन ने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया और अपने ईमान का इकरार किया, खुदा के वेदों को जानकर पहचान कर खुदा यीशु मसीह की खुदा की हमद और तारीफ की। आइए आज जबकि हम खुदा यीशु मसीह के हैकल में नजर किए जाने की ईद मना रहे हैं और इसके साथ साथ रहबाना जिंदगी की मखसूसियत की ईद मना रहे हैं, आज हम ये अहद करें कि हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे। आज की ये ईद हमें दावत देती है कि हम जिंदगी के हालात व वाक़यात में जिनमें खुदा अपनी पाक मर्जी को ज़ाहिर करता है, उसकी इलाही मर्जी में खुदा को पहचानें, उसका गहरा तजर्बा करें। आज भी खुदा मुख्तलिफ इंसानों के ज़रिए, मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए हम पर ज़ाहिर होता है। ज़रूर है कि हम शमौन की तरह खुदा यीशु मसीह को पहचानें और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं और उसके साथ गहरा ताल्लुक और रिश्ता कायम करें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।